वालेकुम गाइस। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और जो आपकी पढ़ाई है गाइस बहुत अच्छी हो रही होगी। अच्छा गाइस, जैसा कि हम मुझे जानते हैं, मेरा नाम काशिफ अली है और मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ। तो गाइस जो डेज हैं बहुत ही फास्ट से चल रहे हैं। आपके एनएमडी के जो टेस्ट है संडे पर वो आने वाली है, तो इसलिए मैं जो वीडियो आज लेकर आया हूँ वो होल बुक जो है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का, वो मैंने एक ही बोर्ड में जो मेन मेन पॉइंट्स है वो लिखवाई है। उम्मीद है ये आपको मेरा लेक्चर बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि इसमें मैंने बहुत की पॉइंट्स लिखी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि एनएमडी कैट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो गाइस, अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगे जो कि मैं अपने चैनल दी साइंटिस्ट अकेडमी पर अपलोड करने वाला हूं, तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स। तो आइए गाइस देखते हैं अब वन शॉट लेक्चर होल केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर बुक्स पॉइंट्स। तो गाइस हम पॉइंट्स ऐसी मैंने लिखी हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो यूं कह लें कि चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर जो की पॉइंट्स मैंने वो लिखी है। अब आते हैं केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर की तरफ। एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको पता होगा क्या होते हैं। ये मीथेन है, ये वाटर है। इसमें कौन सा बॉन्ड होता है? कोवलेंट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड किसमें? NaCl, कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड। अब गाइस जो मीथेन है इसका एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला यही होता है, मीन सेम होता है मीथेन के लिए। ये इस कैसे वाटर के लिए, सोडियम क्लोराइड के लिए कैल्शियम कार्बोनेट के, मीन्स ये कह लें कि एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला जो सेम होते हैं फार्मूलास के लिए दोनों, वो ये चारों है, जिसमें कोवलेंट बॉन्ड आता है मीथेन और वाटर, और आयोनिक में कौन आता है? सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम कार्बोनेट। अब आते हैं गाइस एवोगाड्रो नंबर की तरफ। एवोगाड्रो नंबर कितना होता है? 6.02 into 10 power 23। दिस इज आल्सो मस्ट फॉर द एनएमडी किट। और गाइस थर्ड नंबर है पॉइंट एसटीपी। एसटीपी का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड टेंपरेचर प्रेशर। तो गाइस प्रेशर क्या होता है स्टैंडर्ड वाला? 1 एटमॉस्फेयर होता है और टेंपरेचर 273 केल्विन। ठीक है गाइस। और चौथी पॉइंट है एसटीपी, जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है? 22.4 डीएम क्यूब। गाइस 22.4 डीएम क्यूब क्या होता है? ये एसटीपी पर वॉल्यूम होता है। और 1 डीएम क्यूब कितने बराबर होता है सीएम क्यूब के? 1000 सीएम क्यूब आर प्रेजेंट इन 1 डीएम क्यूब। 6.8 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कुछ वैल्यूज या यूनिट्स कितने होते हैं? तो गाइस 14.7 psi। psi मींस पाउंड पर स्क्वायर इंच। ये क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। psi में या टन्स में यूं कह ले तो 20 टन्स, अगर टॉर में कह ले तो 760 टॉर, अगर एटमॉस्फेयर जैसे हमने बात की प्रेशर की तो ये होगा 1 एटमॉस्फेयर। तो गाइस दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट्स फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एनएमडी कैट। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की ये क्या है? यूनिट्स। तो गाइस ये सम हो गए पॉइंट्स। अब आते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। बॉयल्स लॉ आपको पता होगा, ये वॉल्यूम और प्रेशर ये क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसमें जो टेंपरेचर होता है गाइस वो क्या होता है? कांस्टेंट। और इसका फार्मूला क्या बनता है? P1 V1 is equal to P2 V2। अब ये इनिशियल हो गया, ये फाइनल हो गया। ठीक है गाइस। अब आते हैं चार्ल्स लॉ की तरफ। चार्ल्स लॉ में क्या था? वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेंपरेचर की। अब यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो कांस्टेंट होगा। इसका फार्मूला V1/T1 is equal to V2/T2। 1 से मुराद है इनिशियल और 2 मींस फाइनल। ओके गाइस। अब आते हैं 9 नंबर पॉइंट की तरफ। विस्कोसिटी ऑफ वाटर। अगर 0 डिग्री सेल्सियस तो वाटर की विस्कोसिटी कितनी होगी? 1.789। तो गाइस 0 डिग्री पर 1.789 क्या होगी? विस्कोसिटी होगी। और 20 पर क्या होगी? 1.005। अगर 50 की बात करें तो 0.5 क्या होगी? विस्कोसिटी होगी किसकी? वाटर की। तो ये गाइस आप याद रखना, ये 50 पर जो विस्कोसिटी वाटर की वो कितनी होती है? 0.5। अब आते हैं 10 पॉइंट है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। तो गाइस वेपर प्रेशर वाटर का 20 डिग्री सेल्सियस पर कितना होता है? 17.5 होता है। कितना होता है? 17.5 होता है। अब 11 पॉइंट है क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन वो होता है जिसमें ज्योमेट्रिकल शेप हो, और एमॉर्फस वो होता है जिसमें ज्योमेट्रिकल शेप ना हो। अब क्रिस्टलाइन के एग्जांपल्स क्या होंगे? मेटल, डायमंड। और एमॉर्फस के कौन से होंगे एग्जांपल? रबर, गिलास। ओके गाइस। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ क्रिस्टलाइन एंड द एमॉर्फस। अब आते हैं हम गाइस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जो एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि लिथियम की कितनी है? 1.0। ऑक्सीजन की कितनी है? 3.5। कार्बन की कितनी है? 2.5। हाइड्रोजन की कितनी है? 2.1। फ्लोरीन इज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, 4.0। नाइट्रोजन 3.0, सीजियम 0.7, क्लोरीन 3.0। तो गाइस ये जो 8 एलिमेंट्स वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि आपसे ये पूछ सकते हैं इन कोवलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, किसी भी बॉन्ड में पूछ सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके गाइस। अब आते हैं आयोनिक बॉन्ड। आपको पता होगा किसने दिया था? डब्ल्यू कोसेल ने। और कोवलेंट बॉन्ड किसने दिया था? जैन ल्यूइस ने। गाइस दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द आयोनिक एंड कोवलेंट बॉन्ड।
अब आते हैं कोवलेंट बॉन्ड और उनके डिस्टेंस। अगर कार्बन कार्बन के बीच में वन सिंगल बॉन्ड हो तो उसका डिस्टेंस कितना होगा 1.54 एंगस्ट्रॉम। अगर डबल बॉन्ड हो तो 1.34 एंगस्ट्रॉम। अगर गाइस ट्रिपल बॉन्ड हो तो कितना होगा 1.20 एंगस्ट्रॉम। किसमें? कार्बन में। अगर क्लोरीन क्लोरीन सिंगल बॉन्ड हो तो 1.99 एंगस्ट्रॉम। अगर ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड हो तो वो क्या होगा 1.21 एंगस्ट्रॉम। अगर नाइट्रोजन के बीच में फ्री ट्रिपल बॉन्ड हो तो क्या होगा 1.10 एंगस्ट्रॉम। ये गाइस क्या है? डिस्टेंस है। ये कोवलेंट बॉन्ड से जो डिफरेंट क्या हो रहे हैं अपने एलिमेंट्स हो रहे हैं। तो गाइस दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू कोवलेंट बॉन्ड एंड देयर डिस्टेंस। अब आते हैं हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड एक्सटेंसिव। आपको पता होगा इंटेंसिव से क्या मीन है? ये इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं और ये एक्सटेंसिव डिपेंडेंट है। अब ये डेंसिटी क्या है? इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी है। प्रेशर, टेम्परेचर और विस्कोसिटी, ये एग्जाम्पल आप याद करें। और एक्सटेंसिव मीन्स डिपेंडेंट। मास, वॉल्यूम और मोल नंबर, ये क्या है? ये है डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज। ओके गाइस, अब आते हैं 1 कैलोरी। 1 कैलोरी किसके बराबर है? कितने जूल के? 4.184 जूल के बराबर है। 1 कैलोरी 4.184 जूल के बराबर है। या 1 जूल किसके बराबर है? 0.239 कैलोरी के इक्वल होता है। अब आते हैं 20 नंबर पॉइंट है 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट कितने किलोग्राम के इक्वल होता है? गाइस 1.66 into 10 पावर -27 किलोग्राम, ये इसके क्या होता है? इक्वल होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.11 into 10 पावर -31 kg। ठीक है गाइस, अब आते हैं 22 पॉइंट। प्लैंक्स कांस्टेंट कितना होता है? 6.62 into 10 पावर -34 जूल सेकंड। और लास्ट वन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या होता है? कितना वैल्यू है इसका? 1.38 into 10 पावर -23 जूल पर केल्विन। तो गाइस दीज आर ऑल अबाउट द वन शॉट लेक्चर होल केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर बुक्स पॉइंट्स। ये फर्स्ट ईयर जो केमिस्ट्री का बुक है उसमें से मैंने बहुत ही की पॉइंट्स उठाई हैं। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एनएमडी किड। तो गाइस ये आप मेरा वीडियो एंड तक देखना, और अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। सी यू नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।